To another video of the Zero Code App Development course। इस वीडियो में हम टेबल्स के बारे में सीखेंगे, टेबल्स के साथ वर्क करना। क्या आपको पता है कि सारा डेटा इंटरनेट पे अगर हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, चाहे वेब ऐप बनाओ, चाहे मोबाइल ऐप बनाओ, ऑल डेटा स्टोर्ड इन टेबल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, डेटाबेसेस। ठीक है, माई सीक्वल का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, बहुत तरह के डेटाबेस होते हैं, बट कहने का मतलब ये है कि सारा डेटा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। टेबल्स में क्या होते हैं, टेबल्स में एक परफेक्ट रोज, परफेक्ट कॉलम एंड रोज का स्ट्रक्चर होता है। टेबल्स में स्टोर करने का फायदा क्या, कि वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता, डेटा एंटर हो, डेटा कभी भी रिट्रीव करना हो, यानी कि जितने भी ऑपरेशंस हैं, डेटा डालने के, डेटा निकालने के, डेटा पे कुछ कैलकुलेशन करनी है, कुछ भी करना है, तो वो सारा जो भी कैलकुलेशन, वो सारा हम यहाँ पे इजीली कर पाए। दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। तभी हम लोग टेबल्स का यूज करते हैं, तभी हम डेटाबेसेस का यूज करते हैं। ठीक है, इस पूरी फील्ड को हम लोग बोलते हैं DBMS। अगर कभी भी आप कॉलेज में हो या कहीं पर भी हो, तो आपने जरूर पढ़ा होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये पूरी अपने आप में फील्ड है अपने आप में। ठीक है, बट हम लोग भी टेबल्स यूज करने वाले हैं, तो आई टोल्ड यू कि डेटा हम लोग इसमें स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया है कि टेबल्स में क्यों करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोग एक कॉलम में हम ID लिख लेंगे, एक में यूजर नेम लिख लेंगे, एक में पासवर्ड लिख लेंगे। ठीक है, एक में, तो जब भी आपको चेक करवाना होगा कि ये यूजर हमारे डेटाबेस में है या नहीं है, तो क्या चेक कराओगे, यूजर अपने वहां फॉर्म में यूजर नेम डालता है, पासवर्ड डालता है और लॉगिन पे क्लिक करता है, राइट। तो बैकएंड में क्या चलता है, उस टेबल में चेक किया जाता है कि इस यूजर, कोई ऐसा यूजर है जिसका यूजर नेम ये है और पासवर्ड ये है। तो इस तरीके से हम टेबल्स के साथ वर्क करते हैं। और हमारे इस सॉफ्टवेयर में टेबल्स के साथ जरूरी नहीं है कि आपको लैंग्वेज आना जरूरी है, बिकॉज सारा काम आपका UI ओरिएंटेड होता है, यानी कि सारा काम बहुत इजी है, बहुत इजीली काम कर पाते हो। तो मैं फटाफट से सॉफ्टवेयर में जाता हूँ अपने, आपको दिखाने के लिए किस तरीके से चलता। ठीक है, मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, टेबल ऐप। यहाँ पे लिखा टेबल्स डेमोन्स्ट्रेशन, यहाँ डाल दिया 1.0, ऑथर नेम डाल दिया भव्य डावर, कुछ भी डाल दिया यहाँ पे, यहाँ भी कुछ भी डाल दिया, अभी के लिए आने दो। ठीक है, ये सब छोड़ दिया मैंने, और यहाँ पे ये तीनों चीज़ों को ऑन कर दिया एंड जस्ट क्रिएट ऐप पे क्लिक किया। ये एक सिंपल ऐप क्रिएट करने का प्रोसेस है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो फटाफट से एक बार टेस्ट ऐप कंप्लीट कर लेता हूँ। मेन्यू में जाके, मेन्यू में गया मैं, आई नीड टू सेव द मेन्यू ट्वाइस, सो डैट जो मेरा एप्लीकेशन, जो मेरा टेस्ट एप्लीकेशन है, वो कंप्लीट हो जाए प्रोसेस। सेकेंड टाइम मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब मेरे पास जो बेसिक मेरी टेस्ट ऐप है, वो यहाँ पे वैलिड है और चल रही है, राइट। अब मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे टेबल्स पे काम करना शुरू करना है। वो कैसे करेंगे हम लोग, जैसे मेन्यू 1 एक टेबल, मेन्यू 1 एक पेज है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, टेबल्स में जाऊँगा। टेबल्स में सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे एक ऑप्शन है, पुरानी टेबल्स जो चल रही है उनको कॉल कर सकते हैं। अगर उनको कॉल नहीं करना है तो न्यू टेबल पे क्लिक करेंगे हम। ठीक है, न्यू टेबल में क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे कितने कॉलम का टेबल चाहिए आपको, जैसे 4 कॉलम का टेबल चाहिए, और कौन से पेज को आप टारगेट कर रहे हो, यानी कि कौन से पेज पे आप वो टेबल को डिस्प्ले करना चाहते हो। मान लो मैंने मेन्यू 1 पे करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कॉन्टैक्ट्स का जो वो होता है, जैसे आप कॉन्टैक्ट खोलते हो, मैसेजेस खोलते हो, वो क्या होता है, टेबल ही तो होता है। उस टेबल फॉर्म में ऊपर नीचे कर रहे होते हो आप डेटाबेस को, जोन से इनपुट को खोलना चाहते हो वो खोल लेते हो उसको आप, ऐसे ही होता है सिंपल तरीके से। वही तरीके का काम हम यहाँ कर सकते हैं आराम से। अब मैं मान लो यहाँ पे लिखूंगा कॉन्टैक्ट, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि किस तरीके का मुझे करना चाहिए। अभी मैं मैनुअल पे छोड़ देता हूँ उसको, और अभी यहाँ पर कलरफुल कर देता हूँ इसको मैं, या एक कलर का चाहिए या मल्टीपल कलर का चाहिए, यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। डेटा कहाँ पर चाहिए, डेटा ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। अभी मैं ऑफलाइन पे काम करूंगा, ऑनलाइन पे काम नहीं करूंगा। ऑफलाइन सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये सब चीज़ें छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये सारा जो भी सामान है, ये सारा आपका ऑनलाइन के लिए यूज में आता है। ऑफलाइन में इन सब में कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आएंगे
यहाँ पर जो कॉलम बनाने पड़ेंगे, कॉलम बना लो फटाफट से। पहला होता है आईडी, आईडी बनाना ही पड़ेगा आपको हमेशा, क्योंकि वेरिएबल भी आईडी दे दिया मैंने इसको। यहाँ दे दिया नेम, यहाँ दे दिया नेम, यहाँ पर क्या दे दिया फ़ोन नंबर, यहाँ दे दिया मोबाइल, यहाँ पे सिलेक्ट भी करना है कि ये हेडिंग में आएगा, ओके। ये फ़ोन नंबर किस में आएगा, टेक्स्ट में आएगा। और यहाँ पर चाहिए मुझे आइकन, ठीक है, आइकन में मैंने सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे आइकन लिस्टिंग में मुझे नाम शो करना है और यहाँ पर शो करना है मुझे आइकन। इसके बाद फेचिंग क्या प्री स्क्रॉल करना है, ये सब मैं बताऊंगा अभी क्या करना है। आप बट यहाँ पे सैंपल डेटा को लोड कर लेंगे। सैंपल डेटा यानी कि इसके अंदर सैंपल डेटा ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है आपको दिखाने के लिए कि भाई ऐसा व्यू दिखने वाला है। अभी के लिए क्रिएट जेसन फाइल कर देते हैं और सैंपल डेटा कर देते हैं। तो ये बैकएंड में एक डेटाबेस क्रिएट कर देगा मेरे पास, वो आपको दिखाऊंगा कहाँ पर है। बाकी सबको छोड़ देते हैं अभी के लिए और मैं अभी सेव टेबल पे क्लिक करता हूँ। डेटा आ गया। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे,
जो टेबल मैंने बना रखा था, देखो 2 आगे आ रहा, सब कुछ ऐसे ही आना चाहिए था। तो ये एक तरह का प्रेजेंटेशन है, यानी कि डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटा आ रहा है यहाँ से JSON ड्रॉ से। यहाँ पे जो भी डेटा डालोगे इस फाइल के अंदर वो डेटा आपका आ जाएगा उठ के। मैं बताऊंगा आपको कि इस तरह का डेटा किस तरीके से बनाना है, अगली वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में। बट अभी के लिए देख लो, डेटा यहाँ से आ रहा है और टेबल्स में डेटा आ रहा है, यानी कि किसी भी तरीके का डेटा आप प्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपके दिमाग में कोई लॉजिक है, कुछ बनाना चाहते हो तो बना सकते हो इजीली, सर्चिंग कर सकते हो इजीली। ठीक है, अब बात करते हैं, इस पे क्लिक करके सिंगल पेज खुलता है। इसमें 2 तरह का पेज होता है, एक लिस्टिंग वाला पेज, एक सिंगल डेटा पेज। ये होता है लिस्टिंग वाला, इसमें क्लिक करके जो पेज खुलते हैं उसको बोलते हैं सिंगल डेटा पेज, राइट। मान लो इसके लेआउट को इंप्रूव करना है, वो भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे भाई, पहले तो मैं अपनी टेबल सेलेक्ट कर लूँ। यहाँ से जब भी काम करोगे टेबल्स को सिलेक्ट करना जरूरी है। यहाँ पे आइकन लिखा हुआ है, टेम्पलेट में मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ हीरो, या हीरो की जगह पे मैं कर देता हूँ टैब्स। मैंने इसको सेव किया और सिंगल डेटा वाले टेम्पलेट को चेंज कर दिया। क्लिक किया, ये देखो भव्य इस तरीके से डेटा आ गया। तो ये आप छेड़ोगे, ये सारे टेम्पलेट्स हैं, जो सा टेम्पलेट आपको सही लगता है वो टेम्पलेट आप यूज कर सकते हो। मान लो आइकन आपको शो नहीं करना है, यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे आइकन शो हो रहा है, राइट। मुझे आइकन यहाँ पे शो नहीं करना, तो मैं डिटेल वाले में टेम्पलेट में से आइकन को हटा दूंगा और इसको सेव कर दूंगा। तो अब जो डेटा आएगा मेरे पास, अब जो वैल्यूज आएंगी इस तरीके से होंगी। इस पर खोलेंगे, अब देखो आइकन नहीं आ रहा, नाम आ रहा, नंबर आ रहा, सिंपल। डिटेल में जाएंगे तो वापस से लिस्ट में जाएंगे तो वापस से आ गया, खोल लेंगे तो डिटेल खुल जाएगी इसी। ठीक है, ये एक तरह का व्यू है, इसको बोलते हैं टैब व्यू। ये बहुत तरह के व्यूज है, जो सा व्यू आप ट्राई करना चाहते हो वो आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर रहा होगा। इसमें एक और चीज है, कलर्स कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से हम। मान लो अभी देखो कलरफुल सा आ रही है, आई वॉन्ट कलरफुल, आई जस्ट वॉन्ट सिंगल कलर। तो मैं काम करता हूँ, इसको डार्क कलर में कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ उसको। मैं सारी फील्ड्स को छेड़ सकता हूँ यहाँ पे, देखिए फुल हो रहा था। अगर आपको एक और कोई कलर करना है, पॉजिटिव ब्लू कलर चाहिए, तो इस तरीके से आप चीजें कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पे। अब देखो दोनों आइकन ब्लू कलर में आ गए, अंदर वाला पार्ट ब्लू कलर में आ गया। डिटेल में जाओगे तो वापस से, लिस्ट में जाओगे तो वापस से। इस तरीके से हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं इसको। समझ में आ रहा है ये चीजें, किस तरीके से टेबल्स के साथ काम होता है। आगे बहुत कुछ है टेबल्स में, टेबल बहुत लंबा टॉपिक है। टेबल्स में ऑनलाइन भी डेटा उठाएंगे, API से उठाएंगे, वेदर दिखाएंगे, वो सब करेंगे हम लोग। बट इतना टेबल्स का डेटा आपको समझ में आना जरूरी है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर टाइप्स इंपॉर्टेंट है, कौन से डेटा का टाइप है ये। ठीक है, अलग अलग तरीके का डेटा आप इनपुट करवा सकते हो, वो आपको देखना है कि किस किस तरह का डेटा इसमें यहाँ पे अवेलेबल है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।